ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक व्यक्ति एक कार वॉश कंपनी में गाड़ियां धोने का काम करता था। जो भी तनख्वाह मिलती उससे उसका घर का खर्च चल जाता और दाल रोटी की व्यवस्था हो जाती थी। अचानक उस व्यक्ति की पत्नी सख्त बीमार पड़ी और उसके इलाज में उसकी सारी तनख्वाह खर्च हो जाती। बड़ी मुश्किल से वह कुछ खर्च जुटा पाता। धीरे धीरे खर्च का बोझ बढ़ने लगा और पैसे कम पड़ने लगे। किराए, बिजली के बिल और राशन का खर्चा कर्ज के रूप में बढ़ने लगा। एक दिन वह जहां काम करता था वहां गाड़ी वॉश करवाने के लिए कोई व्यक्ति आया। उसने देखा कि गाड़ी वॉश करने वाला व्यक्ति इतना फुर्तीला नहीं लग रहा और उसकी उम्र भी इसे ज्यादा लगी। तो उसने वॉशिंग सेंटर के मालिक से कहा कि मुझे कोई जवान और फुर्तीला व्यक्ति दीजिए जो मेरी कार को वॉश करके और आधे घंटे में मेरी कार को मुझे दे सके। वॉशिंग सेंटर के मालिक ने कहा कि माफी चाहता हूँ, अभी केवल यही व्यक्ति उपलब्ध हो पाएगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कार के मालिक को यह विश्वास दिलाया कि मैं पूरी तरह आपकी कार आधे घंटे में वॉश करके आपको दे दूंगा। लेकिन उस कार मालिक ने एक शर्त रखी कि अगर आधे घंटे से 1 सेकंड का समय भी तुमने ज्यादा लिया तो तुम्हारी वॉशिंग का 1 रुपया भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। उस व्यक्ति ने शर्त मंजूर की और गाड़ी धोना शुरू कर दी। आधे घंटे में उसने पूरी तरह से उस कार को वॉश करके और चमका भी दिया। लेकिन कार मालिक ने कुछ चालाकी दिखाते हुए कहा और खुद ही अपनी गाड़ी पर एक दाग लगा दिया और वह दिखाते हुए कहा कि यह दाग यहाँ पर तुमने छोड़ दिया है, पूरी तरह से कार साफ नहीं हो पाई है, इसीलिए मैं तुम्हें 1 रुपया भी इसका अदा नहीं करूंगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने आदमी से बहुत रिक्वेस्ट की और कहा कि पता नहीं ये धब्बा कहाँ से आया, मैंने तो पूरी तरह से कार साफ की थी। लेकिन शर्त के मुताबिक उस कार मालिक ने धोखा करते हुए उस व्यक्ति को झूठा साबित कर दिया और कार धोने का 1 रुपया भी उसको अदा नहीं किया। वॉशिंग सेंटर के नियम के अनुसार उस बुजुर्ग आदमी के वेतन में से उस कार वॉश के पैसे काट गए। उस कार मालिक ने उस वॉशिंग सेंटर की सर्विस अच्छी नहीं लगी ऐसा करके उसकी रेटिंग घटाना भी शुरू कर दी। इस वजह से बुजुर्ग व्यक्ति की नौकरी भी उसके हाथ से निकल गई और वह बहुत ही परेशान हालात में रास्ते से जा रहा था। रास्ते में उस व्यक्ति को एक महिला जो गर्भवती थी वह कार में दिखाई दी, जो बहुत ही दर्द में कहरा रही थी और सड़क किनारे अपनी गाड़ी लगाकर मदद के लिए पुकार रही थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बिना देर किए उस महिला को अस्पताल तक पहुंचाया और फिर अपने घर वापस लौट आया। उसकी चिंता बहुत बड़ी हुई थी क्योंकि पहले ही अपनी पत्नी के इलाज पर खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था और ऊपर से उसकी नौकरी भी चली गई थी। लगभग 2 महीने बाद वह एक महिला बुजुर्ग आदमी का पता करते हुए और वहां पहुंची। वह महिला वही थी जिसको बुजुर्ग आदमी ने अस्पताल तक पहुंचाया था। वह महिला बहुत ही बड़ी बिजनेस वुमन थी। उस महिला ने उस बुजुर्ग आदमी को अपनी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर रखा, जिससे उसको जो सैलरी मिल रही थी उससे उसकी पत्नी का खर्चा भी पूरा हो जाता और इलाज भी हो जाता, घर का खर्चा भी पूरा हो जाता और कुछ पैसे भी बच जाते थे। धीरे धीरे पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और घर के हालातों में भी सुधार हुआ। वह व्यक्ति हंसी खुशी अपना जीवन फिर जीने लगा। उस व्यक्ति की नौकरी चली गई थी तो तब उसे लग रहा था कि भगवान ने कुछ भी अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया है और यही उसकी सोच बन गई थी। लेकिन ईश्वर जो करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी भलाई के लिए ही होता है, जिसे हम उस वक्त नहीं समझ पाते लेकिन वक्त के साथ हम कई बातें समझ जाते हैं। इसीलिए जब हम कुछ सोच रहे होते हैं तो वो भी हमारे लिए कुछ सोच रहा होता है और हमसे बेहतर सोचता है। इसीलिए अपना कर्म करते रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और जो होगा बहुत अच्छा ही होगा क्योंकि वो आपके लिए सोच रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।